आपका अगला सवाल है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। आपका ऑप्शन है ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, डी स्पाइनल कॉर्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेरिब्रम। आपका अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। आपका ऑप्शन है ए सोमेटोस्टेनिन के कारण, बी ग्लूकागन के कारण, सी कैस्ट्रिन के कारण, डी इंसुलिन के कारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। आपका अगला सवाल है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? आपका ऑप्शन है ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए 78%, बी 21%, सी 4%, डी 0.03%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 0.03%। आपका अगला सवाल है, गोबरछत्ता किसके अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन है ए परजीवी, बी स्वपोषी, सी मृतजीवी, डी परासरणी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मृतजीवी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन है। आपका ऑप्शन है ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम, डी हार्मोन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एंजाइम। आपका अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। आपका ऑप्शन है ए 90/60, बी 120/80, सी 200/130, डी 140/160। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 120/80। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। आपका ऑप्शन है ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर, डी एरेक्नोवायड पाइप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन है ए ऑप्टिक पाली, बी घ्राणेंद्रिय पाली, सी सेरिब्रम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली। आपका अगला सवाल है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन, डी संश्लेषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विघटन। आपका अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी प्रोटीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुक्रोज। आपका अगला सवाल है,
के सभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। आपका ऑप्शन है ए किण्वन, बी विसरण, सी दहन, डी प्रकाश संश्लेषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विसरण। आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पेसिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी कैमोट्रिप्सिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टाइलिन। आपका अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। आपका ऑप्शन है ए श्वसन, बी वास, सी प्रश्वास, डी निःश्वसन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वास। आपका अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपका ऑप्शन है ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। आपका अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए कूटपाद, बी कोशिका मोह, सी सीलिया, डी गुदाद्वार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कूटपाद। आपका अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आपका ऑप्शन है ए स्पाइनल कार्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आपका ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रिलैक्सिन। और ये सवाल आपके लिए। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आपका ऑप्शन है ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत, डी आमाशय। आपका सही जवाब होगा क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।